नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बाकी सीरीज से बिल्कुल अलग है और उसके ग्राफिक्स और इसकी स्टोरी भी बहुत ही मजे की है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए कहीं जा रहा था और उसके पीछे हम लोग कुछ फ्लाइंग बीस्ट को देखते हैं, वो भी उसी के पीछे जा रहे होते हैं और उनके ऊपर कुछ लोग थे। वो मॉन्स्टर्स उस ड्रैगन पर जाते साथ ही एक लाइटनिंग अटैक करते हैं, जिससे उस ड्रैगन को थोड़ी सी तकलीफ होती है, मगर वो उन लोगों से निकलकर आगे चला जाता है और फिर अपने टेल का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ही बीस्ट को नीचे गिरा देता है। मगर वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये देखते ही वो ड्रैगन गुस्से में आकर एक जगह खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से एक बहुत ही जोरदार फायर एनर्जी अटैक करता है। और फिर हमें उसके सामने दिखाया जाता है कि कुछ वॉरियर्स होते हैं जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ होता है। वो लोग उस फ्लाइंग ड्रैगन को पकड़ना चाहते थे और वो ड्रैगन उन लोगों को देखते ही गुस्से में आकर अपने मुंह से फिर से एनर्जी जनरेट करते हुए जैसे उन लोगों पे हमला करता है, तो इस मर्तबा वो वॉरियर अपने इलेक्ट्रिक नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो उस ड्रैगन के अटैक को वहीं पे ही रोक देते हैं और वो जाल सीधा जाकर उस ड्रैगन से लिपट जाता है। मगर कुछ ही देर के अंदर वो ड्रैगन खुद को फिर से छुड़ाकर वहाँ से तेजी से भागने की कोशिश करता है। ये देखते ही वो सारे वॉरियर्स दोबारा से उसका पीछा करते हैं और उसके ऊपर जाकर एक लाइटनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं, जिससे उस ड्रैगन को एक जोरदार झटका लगता है और वो सीधा नीचे जमीन की तरफ जा रहा होता है। मगर हम देखते हैं कि नीचे जाते जाते अचानक से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन सब लोगों को वो दिखाई नहीं देता। वो सब लोग उसे काफी देर तक ढूंढते रहते हैं क्योंकि वो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन असल में एक छोटे से इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था, जिसकी वजह से वो किसी को भी दिखाई नहीं दिया। अगले सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। वो सारे के सारे लोग असल में चू फैमिली के लोग होते हैं और उनके पीछे कुछ डीमन वुल्फ पड़े हुए होते हैं जो कि उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। मगर उन लोगों के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है जिसका नाम है, हम लोग उसे होंगटियन के नाम से पुकारेंगे। वो अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग रहा होता है, मगर वो वुल्फ एक एक करके उसके साथियों को मारना शुरू कर देते हैं और भागते भागते वो लोग एक ऐसी जगह आ पहुँचते हैं जहाँ पर वो वुल्फ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतने में उन वुल्फ के साथ मौजूद कुछ लोग होंगटियन से कहते हैं कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी ये चू फैमिली इस तरह खत्म हो जाएगी। ये सुनकर होंगटियन को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो किसी तरह बर्दाश्त करता है। इतने में उसके पीछे उन लोगों का एक लीडर आता है जिसका नाम साओ ही होता है। वो होंगटियन से कहता है कि बस तुम कुछ लोग ही बचे हो, उसके बाद फैमिली का नामो निशान तक मिट जाएगा। ये कहने के बाद अचानक से एक वॉरियर के अंदर से एक डीमन बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से जो सोल बाहर निकली वो व्हाइट आई मॉन्स्टर की सोल थी। उसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये व्हाइट आई मॉन्स्टर बाहर कैसे आ गया। इतने में वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो लोग अपने आप को बचाते हैं। मगर वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से एक वॉरियर को जाकर पकड़ लेता है और उसकी सोल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उस वॉरियर का काम वही तमाम हो जाता है। इसी तरह फिर वो मॉन्स्टर एक और दूसरे वॉरियर को पकड़ता है और उसे भी सेम वैसे ही तरीके से मार डालता है। पर इतने में अचानक उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे एक व्हाइट टाइगर के ऊपर बैठा हुआ एक शख्स होता है जो कि उन लोगों का लीडर था। अपने लीडर को देखते ही वो सारे के सारे उसके आगे आकर झुक जाते हैं, जिसके बाद वो लीडर उन लोगों से आकर कहता है कि ये लोग इसीलिए मारे गए हैं क्योंकि इन लोगों ने इतने लंबे टाइम तक एक भी लेसन नहीं सीखा था। ये सुनते ही चू फैमिली का एक मेंबर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो लीडर अपने कंट्रोल में करते हुए उस बंदे पे हमला करवाता है और हम देखते हैं कि चू फैमिली का वो वॉरियर भी उस मॉन्स्टर के हाथों बहुत ही आसानी से मारा जाता है। ये देखकर होंगटियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी तो मैं। ये कहते ही वो उस व्हाइट मॉन्स्टर को एक जोर से पंच मारने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था जिसे होंगटियन होल्ड करने की कोशिश करता है। ये देखकर वहाँ मौजूद उन लोगों का लीडर काफी सरप्राइज होता है और वो कहता है कि ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी से उस व्हाइट मॉन्स्टर को दोबारा से कंट्रोल करते हुए होंगटियन की बॉडी के अंदर ही डाल देता है, जिसकी वजह से होंगटियन वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर वो डीमन लीडर अपने डिसाइपल से कहता है कि मैं दोबारा से ब्लू आई
आइसलैंड की तरफ जा रहा हूँ। जब मेरा ये व्हाइट आई मॉन्स्टर इस लड़के को मार दे तो इस मॉन्स्टर को वापस से मेरे पास ले आना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरी तरफ एक डिसाइपल काओ यी से कहता है कि ये तो चू फैमिली का यंग मास्टर है, हम लोग इसे यूं ही जिंदा नहीं छोड़ सकते। मगर फिर काओ यी से कहता है कि तुम घबराओ मत, मास्टर ने इसके अंदर उस व्हाइट डीमन को प्लांट कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि बाकी अगर कोई मरे ना मरे मगर इसका मरना तो तय है, क्योंकि इस लड़के की सोल पावर वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो उस व्हाइट डीमन को तरह भी सपोर्ट कर सके। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़े बैटल ग्राउंड में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वहीं पे हमें काओ यी को भी दिखाया जाता है। वो वहाँ मौजूद चू फैमिली के लोगों से कहता है कि तुम लोगों के मरने का टाइम आ चुका है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि चू फैमिली के लोगों के आसपास कुछ सोल पेट मास्टर आ जाते हैं जो कि अपने सोल पेट्स को बाहर रिलीज करते हैं। उन सब लोगों के पास एक ही तरह का सोल पेट था और इस तरफ होंगकियान कहता है कि हमें किसी तरह तो सरवाइव करना ही होगा। और दूसरी तरफ काओ यी जैसे ही उस बैटल को शुरू करता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर्स एक एक करके उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो सारे के सारे डीमन वुल्फ एक एक करके उन लोगों को अपने मुंह में दबोच कर चीर फाड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद चू फैमिली के लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मगर वो वुल्फ किसी को भी नहीं छोड़ते, एक एक करके वो सब लोग उन वुल्फ का निवाला बन रहे होते हैं। और मौत के इस खेल को देखकर काओ यी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो उन लोगों से कहता है कि भागो, कहाँ तक भाग कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारा हर जगह पीछा करेगी। ये सब कुछ देखकर होंगकियान भी बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके मेंबर्स उसकी आंखों के सामने ही मारे जा रहे होते हैं। इसमें हमें दिखाया जाता है कि होंगकियान के सामने भी एक वुल्फ होता है जो कि बहुत ही तेजी से उस पर आके हमला करता है, मगर वो पंजाओं से लगने के बजाय उसके गले में लटके हुए लॉकेट को लगता है, जिसकी वजह से वो उसके गले से निकलकर दूर जा गिरता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक वुल्फ एक लड़की पर हमला करने वाला होता है, तो इतने में होंगकियान बीच में आकर उसे वहाँ से बचाकर दूसरी तरफ ले जाता है। और वो उस लड़की से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतनी ज्यादा घिनौनी हरकतें करेंगे। वो उस लड़की को कहता है कि तुम खुद को किसी तरह बचाओ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस डीमन वुल्फ के पंजों में एक अजीब सी एनर्जी इकट्ठी हो रही होती है और देखते ही देखते वो डीमन वुल्फ एक साथ बहुत सारे एनर्जी वेवटे करना शुरू कर देता है, जिससे होंगकियान बहुत ही आसानी से खुद को बचा लेता है। मगर इतने में पीछे से एक और वुल्फ उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर काओ यी कहता है कि चलो यंग मास्टर, मुझे भी देखने दो कि तुम कितनी देर तक सरवाइव करते हो। पर अचानक से वहाँ पर एक बंदा जोर जोर से ड्रम बजाना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ वो डीमन वुल्फ जैसे उन लोगों को मार रहे होते हैं तो वो लोग उस ड्रम की आवाज को सुनने के बाद वापस चले जाते हैं। तो काओ यी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उस बंदे के पास जाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो ड्रम वाला बंदा कहता है कि रूल्स के हिसाब से यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तो इसलिए इस खेल को अब खत्म करना चाहिए। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो चू फैमिली मेंबर से कहता है कि मुबारक हो, तुम लोग बच गए हो, मगर कल से तुम लोग इस आइसलैंड में जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम लोग इस आइसलैंड के अंदर ही रहकर जितना जल्दी हो सके अपने लिए सोल पेट्स ढूंढ लो, क्योंकि अगर तुम्हारे सोल पेट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर तुम लोग मारे जाओगे। जल्दी से उन पेट्स को ढूंढो, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि वो लोग कल को तुम्हारी मदद कर सकें, क्योंकि ठीक 1 महीने के बाद तुम लोगों का आपस में एक कंपटीशन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 लोग ही सरवाइव कर पाएंगे और बाकी सारे मारे जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन है, आराम से जी लो। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि होंगकियान जैसे ही अपने उस लॉकेट को उठाने के लिए जाता है तो वही मोटा जिसने उसे धक्का दिया था वो उसके ऊपर अपना पैर रख देता है और फिर उससे कहता है कि अरे जरा देखो तो सही, ये तो चू फैमिली का यंग मास्टर है। ये वही मास्टर है ना जो कि हर वक्त हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद लिया करता था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका भी इतना बुरा हाल होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और होंगकियान उस लॉकेट को उठा कर देखता है, जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि होंगकियान अपने घर में ही होता है और वो अपने जख्म को मरहम लगाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। इतने में अचानक उसकी रूममेट वहाँ पर आती है जो कि उसकी वो मेडिसिन लेकर उसके जख्म पर लगाती है और उससे कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम ना होते तो शायद मैं कब का मर चुकी होती। मगर होंगकियान कहता है कि अभी थैंक्स कहने की इतनी भी क्या जल्दी है, हम लोग अभी भी मौत के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि हम लोगों का कंपटीशन भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है और हम लोग
उस कंपटीशन में मारे जाने वाले हैं। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मगर वो कहता है कि नहीं, तुम यहीं रहो। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगल में एक रेड फॉक्स आती है जो कि एक क्रिस्टल को उठाकर वहाँ से चले जाती है और हमें दिखाया जाता है वहीं पर ही होंग कियान छुप कर बैठा हुआ होता है। वो असल में वहाँ पर किसी पावरफुल बीस्ट का इंतजार कर रहा था जिसे वो पकड़कर अच्छे तरीके से ट्रेन करे और उसके जरिए वो कंपटीशन में सरवाइव कर पाए। मगर फिर अचानक उसे याद आता है कि उसके सामने से जो अभी रेड फॉक्स गुजरी है उसके फोरहेड पे तो मून का निशान था। ये कहने के बाद वो दोबारा से वहीं पर एक और क्रिस्टल रखता है ताकि वहाँ पर कोई और बीस्ट आ सके और वो खुद एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही वहाँ पहुंचकर बन खाने लगता है तो अचानक से उसके आसपास के पौधों में हलचल होने लगती है जिसकी वजह से होंग कियान एक पौधे को हटाता है तो उसके अंदर से वही इंसेक्ट बाहर निकलता है जो कि ड्रैगन से एक इंसेक्ट बन गया था। उसे देखकर होंग कियान कहता है कि लगता है शायद तुम्हें भूख लगी है। ये कहने के बाद वो उस बन का छोटा सा पीस तोड़कर उसे देता है और कहता है कि इसे खा लो। ये देखकर वो छोटा इंसेक्ट उस पीस को खाता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। ये देखकर वो फौरन से होंग कियान के कंधे पर चढ़ जाता है और दूसरी तरफ होंग कियान जब वो नीचे देखता है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पर तो एक और फॉक्स आ गई है और इस मर्तबा ब्लू सिल्वर मून फॉक्स आई है। वो फॉक्स भी उस क्रिस्टल को उठाती है और इस तरफ होंग कियान कहता है कि इसके अंदर भी मून पावर है, ये मेरे काम आ सकती है। ये कहने के बाद वो उसे पकड़ने के लिए जैसे नीचे कूदता है तो उसे देखकर ब्लू फॉक्स वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे वहाँ पर बैठे हुए 3 दिन हो चुके थे और अब चौथा दिन था। वहाँ पे पड़े हुए क्रिस्टल को उठाने के लिए अब एक व्हाइट वुल्फ आती है और ये व्हाइट वुल्फ भी एक सिल्वर मून फॉक्स होती है। ये देखकर होंग कियान खुद भी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉक्स के लिए ही जाल बिछाया है क्योंकि यहाँ पे बार बार ही आए जा रहे हैं। मगर फिर अचानक फॉक्स के ऊपर बने हुए मार्क के बारे में पता चलता है और वो कहता है कि आजकल इस जंगल में वुल्फ के कुछ बच्चे भी घूम रहे हैं। सच में मेरी किस्मत काफी अच्छी है क्योंकि इन्हें पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये कहते ही वो जैसे ही अपना जाल खींचता है तो उस वुल्फ के चारों तरफ एक एयर प्रेशर रिलीज होता है जिसकी वजह से उसके नीचे मौजूद एक गड्ढा वो खुल जाता है और वो फॉक्स उसके अंदर गिरने लगती है। मगर वो खुद को किसी तरह बचाने की कोशिश करती है और ऊपर चढ़ाती है। मगर इतने में अचानक होंग कियान के कंधे पे बैठा हुआ वो इंसेक्ट उस फॉक्स पे अपने थ्रेड के जरिए हमला करके उसके पैरों को बांध देता है जिसकी वजह से वो फॉक्स नीचे गिर जाती है। इसी तरह वो इंसेक्ट उसके पिछले पैरों को भी बांध देता है। ये देखकर होंग कियान काफी खुश होता है और कहता है कि तो वाकई में काम के हो। इतने में होंग कियान उसके पास आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि ये तो म्यूटेबल मूनलाइट वुल्फ है जो कि वुल्फ रेस में बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। मगर फिर उसे दिखाई देता है कि उस वुल्फ का एक पैर काफी इंजर्ड हो चुका है। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि वुल्फ से पहले जो रेड वुल्फ और ब्लू वुल्फ यहाँ पे आए थे वो असल में कोई और वुल्फ नहीं बल्कि यही वाली वुल्फ थी जो कि म्यूटेशन लेवल से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। सच में मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे पास इतना अच्छा सोल पेट आ गया है। ये कहने के बाद वो अपनी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जिससे वुल्फ की इंजरीज को ठीक कर देता है और उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हें इससे चोट नहीं लगेगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई है मगर मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता। ये कहकर वो जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है तो वो वुल्फ उसे जोर से काटती है जिस पर होंग कियान कहता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा वीक हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इस आइसलैंड में ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाओगी। तुम मेरी बात मान लो, अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ये कहने के बाद उसे याद आता है कि उस पर एक डीमन वुल्फ ने पीछे से हमला किया था और फिर सेम टू सेम उसी व्हाइट वुल्फ पर भी सेम वैसे ही तरीके से एक डीमन वुल्फ ने हमला किया था। जिसके बाद होंग कियान उससे कहता है कि हम दोनों की किस्मत एक जैसी ही है, हम दोनों ही सरवाइव कर सकते हैं मगर उसके लिए हमें एक होना होगा। जब तक हम लोग एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम लोग आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, बस उसके लिए हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा। ये सुनने के बाद वो वुल्फ थोड़ा सा शांत हो जाती है और होंग कियान उसे फौरन से उठा लेता है और फिर उससे कहता है कि गॉड सिर्फ और सिर्फ उसी को ही रिवॉर्ड देता है जो हार्ड वर्क करता है। अगर तुम मेरे पेट बन जाओ तो हम लोग दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाएंगे। ये कहने के बाद वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे सोल पेट बनना चाहोगे। ये कहने के बाद वो वुल्फ मान जाती है तो होंग कियान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके सिर पे हाथ रखता है तो उसकी आइज का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता
जाता है और वो होंगटियान की सोल पेट बन जाती है। पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और होंगटियान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे नाम के बारे में नहीं मालूम, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक नाम दे दूं। ये कहने के बाद वो उसे मोजी का नाम देता है और कहता है कि अब तुम्हें अकेले फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहने के बाद वो उसे वहाँ से ले जा रहा होता है और कहता है कि चलो हम लोग इस किंग ये आइसलैंड से खुद को किसी तरह निकालते हैं। इसी तरह होंगटियान जब उस वुल्फ के साथ कुछ दिन गुजारता है तो उसे पता चलता है कि मोजी अचानक से अपने जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि होंगटियान उसी वुल्फ को लेकर किसी ट्रेजर को ढूंढ रहा होता है और इतने में उसे वहाँ पर एक ट्रेजर दिखाई देता है और वो जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है तो मगर इतने में अचानक वहाँ पर एक और वॉरियर आ जाता है जो कि चू फैमिली का ही वॉरियर था, मगर अब वो काउयी के साथ मिल गया था। होंगटियान को देखते ही कहता है कि अरे जरा देखो तो सही यहाँ पे कौन आया है, लगता है कि तुम भी इस ट्रेजर को लेने के लिए आए हो। मेरी मानो तो यहाँ से चले जाओ और ये ट्रेजर मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे अपनी पावर का यूज करना पड़ेगा। मगर होंगटियान कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फौरन से यहाँ से चले जाओ, वरना तो पल भर में ही मारे जाओगे। मगर वो मोटा कहता है कि क्या मजाक है, तुम्हारे जैसा लो लेवल का कल्टिवेटर सामना करेगा, ये हो ही नहीं सकता। मगर होंगटियान कहता है कि मेरा ये छोटा सा वुल्फ तुम्हारे लिए काफी है। ये सुनकर वो मोटा हंसते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, ये छोटी सी मुझे हराएगी। मुझे लगता है कि अगर मेरे वुल्फ ने इसके आगे जोर से धाड़ा भी तो इसे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को देखते हुए गोल गोल घूमने लगते हैं। और फिर अचानक से वो ब्लैक वुल्फ जैसे ही व्हाइट वुल्फ पे हमला करता है तो व्हाइट वुल्फ अपने आप को बचाते हुए उससे दूरी बनाने की कोशिश करती है, मगर वो ब्लैक वुल्फ उसके पीछे पड़ा रहता है और उसकी जान ही नहीं छोड़ता। ये देखकर वो मोटा दोबारा से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या यही है तुम्हारा वो जिसके दम पर तुम मुझे हराने के लिए आए हो। लगता है कि शायद इस जंगल में अगर कोई कमजोर बीस्ट है तो वो सिर्फ तुम्हारा बीस्ट है और इसके तो ब्रेक थ्रू करने के कोई चांस भी नहीं है। तुमने मुझसे पंगा लेकर खुद अपनी मौत को दावत दी है। मगर फिर होंगटियान से कहता है कि तुमने हमें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। वो मोई से कहता है कि जरा इसे अपना जलवा दिखाओ। ये कहने के बाद मोई बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ जाते हुए उस ब्लैक वुल्फ पर अपने पंजे से हमला करके वापस पीछे आ जाती है। ये देखते ही वो मोटा भी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये लिटिल फॉक्स जरूर 6 लेवल में है और उसके पंजे वो भी बहुत ही ज्यादा पतले हैं, मगर इसने मेरे बेस्ट को कैसे हर्ट कर दिया। इन लोगों में कुछ ना कुछ तो मसला है, ये लोग कोई ना कोई चीज जरूर छुपा रहे हैं। ये कहने के बाद वो अपने ब्लैक वुल्फ के जरिए उस पर जैसे ही हमला करता है तो इस तरफ व्हाइट वुल्फ भी हमला करने की कोशिश करती है, मगर वो दोनों ही वुल्फ एक दूसरे को वापस से पीछे धकेल देते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उस व्हाइट फॉक्स मून लाइट पड़ती है तो वो अचानक से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और एक छोटी फॉक्स से वो एक जायंट फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर वो मोटा बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो 9th रियलम की मून लाइट फॉक्स है। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये व्हाइट फॉक्स अपने पीक पे आ चुकी है और ये होंगटियान ये सच में बहुत ही ज्यादा शातिर है, इसने बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ है। अगर आज मेरी इसके साथ बैटल ना होती तो शायद मुझे इसकी असलियत के बारे में तो पता ही नहीं चलता। ये कहने के बाद वो मोटा होंगटियान से कहता है कि हमारा वैसे भी कुछ दिनों के बाद आपस में कंपटीशन होने ही वाला था, क्यों ना फिर ये लड़ाई आज यहीं पे ही हो जाए, आज तुम मेरे हाथों मरोगे। ये कहने के बाद वो अपने उस ब्लैक वुल्फ की पूरी पावर को एक साथ यूज करता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लैक वुल्फ के बॉडी से एक जबरदस्त ओरा निकलने लगता है। ये देखते ही होंगटियान भी समझ जाता है कि ये अपना कोई किलिंग अटैक करने वाला है और इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक वुल्फ बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ व्हाइट वुल्फ के बिल्कुल पास आ जाता है और जैसे ही उस पे हमला करने वाला होता है तो होंगटियान उस वुल्फ को वापस पीछे बुला लेता है। ये देखकर वो मोटा कहता है कि इस व्हाइट वुल्फ को तुम सांस भी मत लेने देना। ये कहने के बाद वो ब्लैक वुल्फ दोबारा से उसी व्हाइट वुल्फ के पीछे पड़ जाता है और उस पर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है, मगर वो व्हाइट वुल्फ एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है, जिस पर वो मोटा हंसते हुए कहता है कि जरा तुम्हारी ये व्हाइट वुल्फ तो छुपने की कोशिश कर रही है, लगता है कि शायद इसे अपनी मौत से डर लग रहा है। सुनकर वो व्हाइट वुल्फ नीचे उतर आती है और जैसे ही उस ब्लैक वुल्फ पे हमला करती है तो वो ब्लैक वुल्फ उसे रोक लेता है और एक जोरदार पंजे के साथ उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट वुल्फ इंजर्ड हो जाती है और होंगटियान अपना नाइफ जैसे ही निकालता है तो वो ब्लैक वुल्फ होंगटियान पे भी हमला कर देता है। ये देखकर वो मोटा जोर जोर से हंसते हुए कहता है आज तुम दोनों की मौत एक साथ ही होगी। मगर फिर इतने में अचानक से आसमान से बादल हट जाते हैं और मून लाइट सीधा उस फॉक्स पर आकर पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बिल्कुल पीक पे आ जाती है और उसके जख्म भी ठीक हो जाते हैं। ये देखते ही वो मोटा बिल्कुल पागल सा हो जाता है और वो कहता है कि जल्दी करो, इस व्हाइट वुल्फ की गर्दन पर जोर से काटो। मगर इतने में वो व्हाइट वुल्फ अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए
उस ब्लैक वुल्फ को अपने कंट्रोल में कर लेती है और इतने में होंगक्यांग उसे कहता है कि ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करो। ये कहते ही वो फॉक्स अपने पंजों से एक जोरदार एनर्जी ब्लेड अटैक करती है, जिससे वो ब्लैक फॉक्स पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद हमें वहाँ पर ग्रीन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि उस मोटे की सोल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर होंगक्यांग भी काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही मॉन्स्टर है जैसा कि मेरी बॉडी के अंदर है। अगर हम लोग ये बैटल न जीतते तो शायद आज हमारा हाल भी इस बंदे की तरह ही होता। ये कहने के बाद उसे अपना वो ट्रेजर नजर आता है, तो वो फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे वहाँ पर एक येलो क्रिस्टल दिखाई देता है, जिस पर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक सोल क्रिस्टल है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे हाथ में इतना कोई कीमती ट्रेजर लग सकता है। चलो, हमें वैसे भी काफी देर हो गई है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो अचानक से उसके अंदर मौजूद व्हाइट डीमन एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।